नमस्कार दोस्तों, निरंतर प्रयास के साथ ललित नारायण मेहता आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं परिवारवाद की, परिवारवाद रूपी राजनीति की। जो परिवारवाद पूरे हिंदुस्तान के विकास में रोड़ा बना हुआ है, उस परिवारवाद को खत्मा अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और हिंदुस्तान के लोग परिवारवाद की राजनीति को अब समझने लगा है। बीते दिनों में हुए 5 राज्यों के चुनाव जिसका जीता जागता जीवंत उदाहरण है कि 5 राज्यों में परिवारवाद की राजनीति मूलतः नष्ट हो चुकी है और यहाँ लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो 4 प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे फोकस में रहा क्योंकि वहां पर विरोधी पार्टियां जो है, समाजवादी पार्टी जिसको आप परिवारवादी पार्टी भी कह सकते हैं, परिवारवादी पार्टी कहना कोई गलत नहीं होगा मित्रों। जिस प्रकार से विगत कई चुनावों से वहां पर चाचा भतीजा बाप बेटा का जो वर्चस्व की लड़ाई रहा है परिवारवादी पार्टी में, इस बार तो ये परिवारवादी की आपसी लड़ाई देखने को नहीं मिला, परंतु जो गुपचुप समझौता हुआ था टेबल के नीचे, वो चुनाव के बाद से जब सत्ता नहीं मिली तो फिर से प्रकाशित आ रहा है। इसी संदर्भ में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक चाचा भतीजा की जी आपसी लड़ाई है जो सिर्फ एक दिखावा है और ये परिवारवाद का अब एक ही मूल मंत्र है, रुपया इकट्ठा करना, मोटा मोटी रुपया कमाना। क्योंकि अब तो जोगी बाबा की सरकार, मोदी जी की सरकार भारतवर्ष में अब लगभग 60-70 वर्षों तक या उससे भी अधिक तक भाजपा की सरकार रहेगी, उत्तर प्रदेश हो या पूरे हिंदुस्तान की बात। ये बात वो लोग समझ गया है कि अब वो लोग सत्ता में नहीं आएंगे तो इनकम कहां से होगा। आपको बता दूं एक बात स्पष्ट रूप से कि आप लोग देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें चाचा की पार्टी भतीजा के पार्टी के साथ विलय हो गया। माने चाचा और भतीजा का कहना है कि उम्मीदवार चाचा ने भतीजा से समझौता किया, सौदा किया कि हम चुनाव साइकिल पर ही लड़ेंगे, परंतु हमारे 70 से 80 हमारे पसंद के विधायक होंगे। भतीजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और एक चाचा के हाथ में दे दिया कि आप 70 से 80 अपने उम्मीदवार को साइकिल के चुनाव पर लड़वाइए। आप देखे होंगे इस चाचा ने साइकिल के चुनाव पर अकेला जीत कर आए हैं और अपने लगभग 80 टिकट बेच दिया और बाकी पर भतीजा अपने उम्मीदवार को उतारा है। 80, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ जैसे जहां मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा एक अपवाद बना हुआ था कि 5 साल में निरंतर सरकार बदलता है, इसलिए बदलाव के लिए लोग को ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी की सरकार आएगी, ये परिवारवादी पार्टी की सरकार आएगी, इसलिए वहां पर मोटी मोटी रकम में चाचा भतीजा ने टिकट बिक्री का कारोबार किया। और जब चुनाव इसके विपरीत आया है तो फिर से वही विधवा विलाप आरंभ हो गया, चाचा भतीजा की लड़ाई आरंभ हो गया। चाचा फिर से नखरे दिखाने लगे हैं कि भतीजा ने मुझे बुलाया नहीं है, मैं कैसे जाऊं। ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और जनता के साथ छलावा है। जो जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग ये सिर्फ परिवार का बनकर रह गया है। जातिवाद की राजनीति करता है, जात का नाम लेकर जात को इकट्ठा करके वोट लेता है और सिर्फ अपने परिवार के लोग को ही टिकट देकर लड़वाता है, जितवाता है और मंत्री बनवाता है। अब बाकी जात को ठेंगा दिखा देता है, उल्लू बना देता है। परंतु इस जातिवाद की राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में
मूल रूप से समाप्त होने की कगार पर है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, ये निरंतर अपने क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है और जनता के बीच में इस बात को भी अब समझने लगा है। इसलिए परिवारवादियों का असर अब कम होने लगा है। दोस्तों, मैं फिर से आ रहा हूं कि चाचा भतीजा, देखिएगा विधानसभा चुनाव में विपरीत रिजल्ट आने के बाद, परिणाम आने के बाद चाचा फिर से विधवा विलाप शुरू कर दिया है कि भतीजा ने हमें विधायकों की मीटिंग में हमको नहीं बुलाया। परंतु जानते हैं क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सामने में फिर से चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव, तो वो वहां पर चाचा भतीजा के साथ फिर से सौदाबाजी करेगा। वो 80 सीट में कितना सीट भतीजा से ले और उस सीट को फिर से बेचे। यही खरीद बिक्री के लिए ऐसे विधवा विलाप करता है, आपस में लड़ता है। दोस्तों, तो अभी विधानसभा में 80 सीट शिवपाल यादव बेचे हैं। हो सकता है 20 सीट लोकसभा में वो पा जाए, 20 सीट में 2 सीट अपने बाप बेटे को खड़ा हो जाए, या पुतों को खड़ा कर दे, भौजाई खड़ा कर दे, पत्नी को खड़ा कर दे, या अन्य किसी को खड़ा कर दे अपने परिवार में, और बाकी के सीट अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा बेच दे, जिससे उसको मोटी रकम हासिल हो जाए, जिसको उसको संसार चलाने में पूरे 5 साल तक सुविधा हो। तो दोस्तों, यही उसका चाचा भतीजा की असली लड़ाई है और यही हकीकत है। इसलिए मैं आप सभी अपने दर्शकों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर परिवारवाद की राजनीति को नष्ट करने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी जी का साथ दीजिए, योगी जी का साथ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान कीजिए, क्योंकि जीतेगी भाजपा तो जीतेंगे आप। अब भाजपा का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से हमारा नया नया वीडियो आप लोगों के बीच उपस्थित रहेगा। फिर से आप सभी को ललित नारायण मेहता का नमस्कार। जय श्री राम।